प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहे। तंत्र, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में लोहे की कील का विशेष महत्व बताया गया है। यह न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है, बल्कि शत्रु बाधाओं को समाप्त करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। लोहे को शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है और शनि देव को न्याय एवं कर्म फलदाता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अन्यायपूर्वक परेशान करता है या शत्रुता करता है, तो लोहे की कील के उपाय से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाता है। शत्रु मुक्त के लिए तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक उपायों में कील का विशेष महत्व होता है। यह उपाय कई प्रकार से किए जाते हैं, जिनमें से कुछ सीधे लोहे की कील से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ अन्य कीलों का प्रयोग विशेष अनुष्ठानों में किया जाता है। भक्तों, एक कील इस जगह गाड़ दें, शत्रु दोष मन बैठकर रोएगा, पछताएगा। किसी भी दिन कर लेना यह उपाय, शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो एक कील बस इस जगह पर आपको गाड़ देना है। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको परेशान करके रखा है, ऐसा समझ लीजिए कि अब उनके परेशानी के दिन आएंगे। मतलब जो आपको परेशान कर रहे हैं, अब वह परेशान रहेंगे। वह बैठकर रोएंगे कि क्यों उन्होंने आपसे शत्रुता की, क्यों आपके जीवन को खराब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। यह सोचकर वह पछताएंगे। तो शत्रु आपके चाहे एक हो, लाख हो, हजार हो, कैसे भी आपके शत्रु हो, कितने भी पावरफुल हो, ताकतवर क्यों ना हो, और चाहे कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी एक शत्रु दूसरे से हाथ मिला लेता है, तीसरे से हाथ मिला लेता है, और इस तरह से इनकी संख्या बढ़ जाती है और फिर ये लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए, जो भी आपका शत्रु है, कितने भी आपके शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु परास्त भी हो जाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब एक कील आप इस जगह पर गाड़ देंगे, इस जगह पर लगा देंगे, तो शत्रु मुक्ति का आज ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके जीवन से ही शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और कभी भी आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, कोई कष्ट नहीं दे पाएंगे। अगर शत्रु ने कुछ किया, कराया, करवा भी दिया होगा ना, वह भी दूर हो जाएगा। तुरंत यह उपाय काम करता है और इतना कल्याणकारी, इतना चमत्कारी उपाय है कि शत्रु जो है ना, उनकी सारी अकड़ निकाल देता है। इतना उत्तम यह उपाय है। सिर्फ और सिर्फ एक कील आपको इस जगह पर गाड़ना है, इस जगह पर लगाना है। तो जो लोग सामने वाले शत्रुओं से परेशान हैं, जो सामने से वार करते हैं, उन्हें भी परास्त करेगा यह उपाय। और जो गुप्त शत्रु हैं, आपके मान लीजिए, शत्रु ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, तब भी आप यह उपाय करिए, क्योंकि यह उपाय गुप्त शत्रुओं की भी बैंड बजा देता है। मतलब पूरी तरह से आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, हिम्मत नहीं करेंगे आपके सामने अपना सर उठाने की, क्योंकि यह उपाय ही ऐसा है, इतना अचूक उपाय है कि हर तरफ से बस आपको लाभ देता है और आपके शत्रुओं को परास्त करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है और एक कील कहां पर आपको गाड़ना है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, उपाय को करने के लिए आपको एक कील लेनी है। कील कैसी भी आप ले सकते हैं, मतलब अगर आपके घर पर रखी है वह कील भी आप ले सकते हैं। अगर घर पे नहीं है तो आप एक कील खरीद कर लाएं। कैसी कील खरीद कर लानी है? एकदम लंबी सी कील लेकर आएंगे, 3 इंच की कील होनी चाहिए। ठीक है, 3 इंच की कील। तो देखिए, कील आप किसी भी दिन खरीद कर लाएं, शनिवार के दिन भूलकर भी ना लाएं। शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर लेकर आना है। अब देखिए, 2 तरह का सिंदूर होता है। एक तो लाल रंग का सिंदूर होता है,
एक केसरिया रंग का सिंदूर होता है जो जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। तो जो हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है। केसरिया वाला सिंदूर आपको थोड़ा सा भी मिल जाएगा। ये सिंदूर आपको खरीद कर लाना है, ठीक है? थोड़ा सा लेना है। आपको सरसों का तेल, तो किसी भी कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसी में यह सिंदूर डाल लीजिए। ज्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा सिंदूर गीला हो जाए, बस इतना सरसों का तेल आपको डालना है और सिंदूर को गीला कर लेना है। अब जो कील आपने ली थी, उस कील के ऊपर आपको इस गीले सिंदूर को, जिसमें आपने हल्का सा सरसों का तेल डाला ना, इसी सिंदूर को आपको कील पर अच्छे से लगा देना है, ठीक है? पूरी कील के ऊपर। अब आपको क्या करना है, जब यह कील पर सिंदूर आप लगा रहे होंगे, आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप यहां से मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, आप इसको चाहे लिख कर रख लें या याद कर लें, या हमारी वीडियो को भी सेव कर सकते हैं, जिससे कि मंत्र बोलने में आपको आसानी हो, ठीक है? तो मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको कितनी बार बोलना है? 11 बार यह मंत्र आपको बोलना है। कितनी बार? 11 बार तो मंत्र बोल दिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक आप पहले से ही तैयार कर लें सरसों के तेल का, ठीक है? और इस दीपक को जलाकर जब यह मंत्र आप बोल देंगे, कील के ऊपर सिंदूर लगाने के बाद, अब आपको क्या करना है, इस कील को अच्छे से इस दीपक से गर्म कर लेना है। पूरी कील को नहीं, थोड़ा सा कील को आप पकड़ेंगे और जितनी कील हो पाए उतनी कील आपको इस सरसों के तेल के दीपक से गर्म कर लेनी है, ठीक है? जब ये कील गर्म हो रही होगी, तब आपको मन में अपने शत्रु का ध्यान करना है कि मेरे जो शत्रु हैं वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर जा रहे हैं। इस तरह से आपको सोचना है। जब कील गर्म हो रही होगी, तब इसके बाद थोड़ी देर गर्म करना है। ठीक से करें, जिससे कि आपका हाथ ना जल जाए। बहुत सावधानी पूर्वक करना है, ठीक है? जब कील थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है, उस कील को ठंडा कर लेना है। बिल्कुल ठंडी हो जाए कील, उसके बाद से ये किसी कागज में आप रख लीजिए, क्योंकि किसी को भी बताकर आपको यह उपाय नहीं करना है, गुप्त तरीके से करना है। क्योंकि आप किसी से कहेंगे या दूसरों को बताएंगे तो उपाय एकदम से काम नहीं करते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से इस उपाय को करना है। जब कील ठंडी हो जाएगी, इसे किसी कागज में रख लीजिए या किसी भी तरह से इसको छुपाकर आपको अपने पास रखना है। अब आपको कहाँ जाना है, देखिए, अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है, अपने दुश्मन का घर पता है, तब तो आप वहां जाएंगे। उनके घर के अंदर आपको नहीं जाना है, बाहर ही उपाय करना है। किस समय करना है, कोशिश करें कि रात के समय करें या दोपहर में करें। उस समय ज्यादा कोई आता जाता नहीं, क्योंकि गुप्त तरीके से करेंगे। इस उपाय को इस चीज का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए जो आपका दुश्मन है या जो आपके शत्रु हैं, आपको पता ही नहीं है कौन है, फिर इस उपाय को कहाँ करेंगे? फिर आपको एक कांटेदार वृक्ष ढूंढना है, जैसे कि बबूल का पेड़ हो गया, उसमें कांटे होते हैं। गुलाब का पौधा हो गया, उसमें कांटे होते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। फिर अगर मान लीजिए शत्रु गुप्त है, फिर आपको कहाँ जाना है? किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास। अब अगर शत्रु का नाम पता है और आप उनके घर के बाहर गए हैं, पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, सामने से मुझ पर वार कर रहा है, मुझे हर तरह से नीचा दिखा रहा है, मेरी जमीन हड़पना चाहता है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, मुझ पर झूठा केस कर रखा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, फिर तो आप अपने दुश्मन की दीवार पर स्किल को ठोक दें, गार्ड आ जाए, वहां गुप्त तरीके से किसी को पता ना लगे, दोपहर में चले जाएं, या फिर थोड़ा सा रात में भी आप जा सकते हैं, ज्यादा रात में नहीं, ठीक है? कोशिश करें कि दोपहर में ही कर लें। अब मान लीजिए शत्रु का पता ही नहीं है, कौन शत्रु है या कौन परेशान कर रहा है, कौन आपका व्यापार खराब कर रहा है, आपके बिजनेस में आपको नुकसान दे रहा है, या फिर घर में किया कराया करवा रहा है, व्यापार में किया कराया करवा रहा है। क्योंकि शत्रु गुप्त होगा तो पता ही कहां चलेगा, है ना? फिर आपको क्या करना है, किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास जाना है, उस कील को लेकर के किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास, और उस वृक्ष के तने पर मार्कर पेन से या काजल से आपको शत्रु लिखना है। आप काजल की डिब्बी भी लेकर जा सकते हैं, या मोटा वाला मार्कर आता है, मोटा हो पतला हो कैसा भी मार्कर हो,
बस अच्छे से चल जाए वो भी आप ले सकते हैं। रंग काला ही लेना है। अब उस पेड़ के तने पर आपको शत्रु लिखना है, ठीक है? केवल शत्रु, और उस शत्रु शब्द के ऊपर ही उस कील को आपको ठोक देना है, मतलब गाड़ देना है, ठीक है? बस फिर आपको अपने घर पर चले आना है, अपने हाथ पैर धो लेना है और पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना चमत्कारी उपाय है, जैसे ही इस उपाय को करेंगे अगले दिन से ही आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। तो यह उपाय करिए और आपके शत्रु चाहे गुप्त हो या सामने से कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, सभी परास्त हो जाएंगे, सभी की अकड़ निकल जाएगी और चाहकर भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आइए भक्तों, इसी श्रेणी में किल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर चमत्कारिक सरल उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। जैसे पहला उपाय है लोहे की कील से शत्रु बाधा निवारण उपाय कैसे करना है? तो किसी भी शनिवार को किसी शनि मंदिर में जाकर 7 लोहे की कील चढ़ाएं और शनि देव से अपने शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। और फिर इसके बाद 3 कीलें लेकर शत्रु के नाम का ध्यान करते हुए किसी वीरान स्थान में गाड़ दें और 4 कीलें अपने घर के चारों कोनों में गाड़ दें, जिससे शत्रु की बुरी दृष्टि आपके घर पर ना पड़े। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू और कील का। उपाय कैसे करना है? तो किसी भी शनिवार की रात को 4 लोहे की कीलें लें और एक नींबू में, मतलब नींबू के चारों दिशाओं में ठोंक दें, कील को लगा दें। फिर आप अगले दिन सुबह इसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें और बिना पीछे देखे घर आ जाएं। यह उपाय करने से शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाएगा। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है हनुमान जी के चरणों में कील अर्पण करना। उपाय कैसे करना है? तो किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर 5 लोहे की कीलें हनुमान जी के समक्ष अर्पित करें। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने शत्रुओं से रक्षा की हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय करने से शत्रु कमजोर पड़ जाता है और उसके षड्यंत्र निष्फल हो जाते हैं। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय है शनिदेव को कील चढ़ाने का उपाय। उपाय कैसे करना है? अगर कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो शनिवार के दिन सरसों के तेल में 7 लोहे की कीलें डालकर शनि मंदिर में चढ़ाएं। फिर इसके बाद मंत्र ओम शण शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और प्रभाव समाप्त हो जाता है। पांचवा चमत्कारिक सरल उपाय है पीपल के वृक्ष और कील का उपाय। उपाय कैसे करना है? तो किसी भी शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 3 लोहे की कील डाल दें। इसके बाद शत्रु बाधा नाशक मंत्र ओम हा हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। यह उपाय करने से शत्रु आपके विरुद्ध कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा। छठवां चमत्कार एक सरल उपाय है घर के मुख्य द्वार पर कील ठोकना। उपाय कैसे करें? तो शत्रु से बचाव के लिए घर के मुख्य द्वार पर 3 लोहे की कीलें इस प्रकार ठोके कि वे दिखे नहीं। इससे नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के दुष्प्रभाव से रक्षा होती है। सातवां चमत्कारिक सरल उपाय है तांत्रिक प्रयोग से शत्रु के नाम की कील गाड़ना। उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले एक लोहे की कील पर शत्रु का नाम लिखें, फिर उसे किसी शमशान भूमि में शनिवार की रात को जाकर गाड़ दें। इस उपाय से शत्रु की बुरी शक्ति नष्ट हो जाती है और वह स्वयं ही आपसे दूर हो जाता है। आठवां चमत्कारिक सरल उपाय है हनुमान बाहुक और कील का प्रयोग कैसे करना है? तो हनुमान जी सामने जाकर हनुमान बाहुक का पाठ करें और पाठ करते समय 11 लोहे की कीलें अपने सामने रखें। फिर आप पाठ समाप्त होने के बाद इन कीलों को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह उपाय करने से शत्रु का भय समाप्त हो जाता है। नववां चमत्कार एक सरल उपाय है सरसों और कील का टोटका। उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप 7 लोहे की कीलें, 7 साबुत काली मिर्च और 7 सरसों के दाने लेकर अपने सिर से 7 बार घुमाएं। फिर आप इसके बाद किसी चौराहे पर इसे फेंक दें। यह उपाय करने से शत्रु की चालें निष्फल हो जाती हैं। 10वां चमत्कारिक सरल उपाय है जल और कील से शत्रु बाधा दूर करने का उपाय। उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक तांबे के पात्र में पानी भरें और उसमें 3 लोहे की कील डाल दें।
फिर आप इस जल को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। यह उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और शत्रु के दुष्प्रभाव से बचाव होता है। गरवा चमत्कारिक सरल उपाय है। हनुमान जी का सिंदूर और कील का उपाय। सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले और 3 लोहे की कीलें इस सिंदूर में डुबो दें। इसके बाद आप इन कीलों को किसी वीरान स्थान में गाड़ दें। यह उपाय करने से शत्रु के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। बरवाह चमत्कार एक सरल उपाय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लोहे की कील से घर की रक्षा की जा सकती है। यदि घर में शत्रु द्वारा नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई हो या बुरी शक्तियों का असर हो तो लोहे की कील के उपाय कारगर साबित होते हैं। तंत्र शास्त्र में लोहे की कील को शत्रु बाधा निवारण, नकारात्मक ऊर्जा नाश और तंत्र प्रयोगों में प्रमुख माना गया है। लोहे में शक्ति को सोखने की क्षमता होती है, जिससे शत्रु द्वारा किए गए टोटके, बुरी नजर और तांत्रिक प्रयोग निष्फल हो जाते हैं। ज्योतिष में लोहे को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। शनि का संबंध कर्म और दंड से होता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो शनि देव उसके पापों का दंड देते हैं। लोहे की कील शनि की ऊर्जा को आकर्षित कर शत्रु को दंडित करने में सहायक होती है। धार्मिक रूप से लोहे को शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी और शनिदेव की कृपा पाने के लिए लोहे की कील का प्रयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लोहे की कील से घर की रक्षा की जा सकती है। यदि घर में शत्रु द्वारा नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई हो या बुरी शक्तियों का असर हो तो लोहे की कील के उपाय कारगर साबित होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो